हेलो। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी और 1774 में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में वोट लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दिया गया था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। इसके बाद है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इसके बाद है भारत में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में प्रांतीय असंघीय शासन का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रावधान का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान पर निर्णय लेने के लिए संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार 1946 में किस सदस्य को कौन सा मंत्रालय मिला था? जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम को श्रम और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, लियाकत अली खां को वित्त एवं सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मिला था। अब देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पढ़ते हैं और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, चार्टर एक्ट 1993 है, चार्टर एक्ट 1918 है, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा के में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद है भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष
और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय प्रांतीय समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV मावलंकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। BN राव पहला है। N गोपाल स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर KM मुंशी थे। BL मित्रा। इनके स्थान पर N माधवराव आए थे। आल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह थे तथा DP खेतान। बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचार्य आए थे। भारतीय संविधान ने डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर का भारतीय संविधान में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो पहले बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50। इसके पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से किया गया था 1946 से 47। बंगाल प्रेसिडेंसी बाद में पाकिस्तान में चली गई थी। और भारत का संविधान मूल 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था तथा इसके सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। आज हम पढ़ेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत के बारे में। तो पहला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान से लिया गया है? रशिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP की संकल्पना किस देश से ली गई? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किससे लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की एकात्मक संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदर्श का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रशिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार की प्रस्तावना मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि DPSP रूस से लिया गया है। DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं विभिन्न देशों के संविधानों द्वारा लिए गए प्रावधान। जैसे कि USA से प्रस्तावना के शब्द लिया गया है, जैसे हम भारत के लोग। दूसरा मूल अधिकार। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका।
न्यायिक पुनरावलोकन और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटा जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथाचोद विधि प्रक्रिया। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। जबकि कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा, शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय और संघात्मक विशेषताएं लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा ली गई है। जबकि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली एवं राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। रशिया से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में और इसमें देखेंगे आज भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। जैसा भाग 1 है, इसमें क्या है? संघ एवं राज्य, उसका राज्य क्षेत्र है जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। भाग 2 है, इसमें नागरिकता है जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। तीसरा भाग जिसमें मूल अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 है। चौथा भाग भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। भाग 4 का मूल कर्तव्य जो भाग 51 के ए में है। 5वें भाग में क्या है? संघ है जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक है। उसके बाद भाग 6 में राज्य है जो कि आर्टिकल 152 से 237 तक है। भाग 7 में पहली अनुसूची के खंड खा के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित किया गया है। यह 238 आर्टिकल में है जो कि अब निर्देशित है। और 8वें भाग में केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, जो कि आर्टिकल 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायतें हैं जो कि 243 से 243 तक हैं। भाग 9 के ए में नगर पालिकाएँ हैं जो कि 243 से 243 या 6 तक हैं। भाग 9 के ख में सहकारी समितियां हैं जो कि आर्टिकल 243 या जा से लेके 243 या ना तक है। और भाग 10 में एससी और एसटी जनजाति क्षेत्र हैं जो कि भाग 214 जो कि आर्टिकल 244 से 240 का तक हैं। भाग 11 में संघ एवं राज्य के मध्य संबंध है जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद हैं जो कि आर्टिकल 264 से 300 तक हैं। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, अधिगम एवं समागम है जो कि आर्टिकल 301 से 307 तक है। भाग 14 और संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं जो कि 308 से लेके 323 तक है। 14 ए अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स, जो कि भाग अनुच्छेद 243 का से लेके 243 खा तक है। भाग 15 में निर्वाचन है जो कि 243 जो कि 324 से 329 के का आर्टिकल तक है। भाग 16 कुछ राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध जो कि आर्टिकल 330 से 342 तक है। भाग 17 में राजभाषाएं हैं जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध है जो कि आर्टिकल
352 से 360 तक है। 19 भाग में मिसलेनियस है, जो कि आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक है। इसके बाद भाग 20 में भारत का संशोधन दिया गया है, जो कि आर्टिकल 368 में है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध है, जो कि आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। भाग 22 इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन दिया गया है, जो कि आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जिसमें भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में 12 हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? पहली अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्य के नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान सभा की किस अनुसूची में लिखा गया है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इसे दल बदल का विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अब इसमें देखते हैं अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र दिया गया है, उनके नाम, उनकी सीमाएं आर्टिकल 1 और 4 में दी गई हैं। दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञाओं का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। 5वीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान दिया गया है। 6ठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम संबंध में उपबंध दिया गया है। 7वीं अनुसूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में शामिल विषय दिया गया है। 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं की सूची दी गई है। 9वीं अनुसूची, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन है एवं भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम दिया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों में उत्तरदायित्व है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों में उत्तरदायित्व है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया था। हेलो, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली का व्यवस्था की गई है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल नागरिकता। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का प्रमुख बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों की संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद एवं कितनी अनुसूचियाँ हैं?
395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय क्या है? 52 सेकंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी व्हीलर का है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य इसे किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। भारतीय संविधान के बेहद होने का क्या कारण है? संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है। अपने राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम आंका है। यह किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। किसका कथन है? BR अम्बेडकर का। भारत की संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह किसका कथन है? BR अम्बेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 चिड़ियाँ हैं। SR मुंबई भारत संघवाद 1947 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। अब देखते हैं भारतीय संविधान के मूल इसमें क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था है।